हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री 2024 को आगे बढ़ाते हुए ये मेरा मॉडल पेपर 10 होगा। मेरे प्रश्न बोलने के साथ आपके दिमाग में उसका उत्तर आ जाना चाहिए, या मेरे उत्तर बताने से पहले आप इस पर सोच लेना चाहिए कि आपका क्या आंसर आएगा। केवल एक प्रैक्टिस पेपर है। जो अधिकांश क्वेश्चंस में हिंदी ग्रंथ अकादमिक पुस्तक का कोई विवाद हो तो थोड़ा देख सकेंगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो हिंदी ग्रंथ अकादमिक पुस्तक से मैं यहाँ पर उठाया हूँ। और इससे पहले का वीडियो अगर आप मेरा देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजीपीएससी प्री 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक नजर से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बरहमिहिर की बृहत संहिता के अनुसार दक्षिण कौशल किस दिशा में स्थित था? ईशान कोण में, आग्नेय कोण में, व्याव्य कोण में, वायव्य कोण और पूर्व कोण में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आएगा बी, आग्नेय कोण में स्थित था। सिंघनपुर ग्राम के चुंबर ढाल पहाड़ियों के शैलाश्रय में गुफा चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? अमरनाथ दत्त, कर्णिगम, बेलगर या पर्सी ब्राउन, इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा आपका, अमरनाथ दत्त को जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के तहत आयोजित प्रतियोगिता में फसल कटाई की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के किस नृत्य का प्रथम पुरस्कार मिला है? ये आपको बताना है। कर्मा नृत्य, गेड़ी नृत्य, सैलम नृत्य या शुआ नृत्य? सही आंसर ए आएगा, कर्मा नृत्य को। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्यबाहु व स्वर्णभुजा के नाम से संबोधित किया गया है। माने पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यबहु व स्वर्णभुजा के नाम से किसे संबोधित किया गया? माने कौन सी नदी को? शिवनाथ नदी, गोपत नदी, महानदी या सोन नदी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, सोन नदी को संबोधित किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पेंड्रा वन बांध परियोजना राज्य किस जिले में अवस्थित है? रायपुर, धमतरी, बिलासपुर या गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, रायपुर में यह बांध स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राज्य के सर्वाधिक सिंचित जिला को घटते क्रम में जमाइए, अर्थात जहां सबसे ज्यादा होता है उससे धीरे धीरे करके नीचे आपको आना है, जिसमें दुर्ग, धमतरी, रायपुर, जांजगीर चांपा, इस क्रम में आपको जमाना है। तो पहला आएगा, इसमें पहले नंबर पर जांजगीर चांपा, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा रायपुर, तीसरे नंबर पर धमतरी और लास्ट में आ जाएगा चौथे नंबर पर ये आ जाएगा। इस हिसाब से 4-3-2-1 सी आंसर आएगा, 4-3-2-1। क्वेश्चन है, कुंदरू घाघ जल प्रपात किस अभ्यारण्य में स्थित है? ये आपको बताना है। तमोर पिंगला, सीता नदी, बादल खोल या भौरम द्वीप, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर आएगा ए आएगा, तमोर पिंगला। कुंदरू घाट जलप्रपात तमोर पिंगला अभ्यारण्य में स्थित है। श्वेत गंगा पर्यटन स्थल राज्य के किस जिले में स्थित है? रायपुर, बालोद, बलौदाबाजार, महासमुंद, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, ये महासमुंद जिले में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाए, मतलब अपन अगर इस प्रकार बांट दे कि ये उत्तर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका दक्षिण आ जाएगा, तो आपको क्रम ऊपर से नीचे आपको जमाना है। ये कौन सा जो क्रम है ऊपर से नीचे है? लोरमी, पंडरिया, कवर्धा, छुई खदान, कवर्धा, पंडरिया, लोरमी, छुई खदान, छुई खदान, कवर्धा, पंडरिया, लोरमी या पंडरिया, कवर्धा, छुई खदान, लोरमी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पहले लोरमी, फिर पंडरिया, फिर कवर्धा, फिर छुई खदान, इस प्रकार का क्रम चलेगा। ये कूट वाला प्रश्न है यहाँ पर। निम्न पर्वतों का मिलान करना है, बदरगढ़, अबूझमाड़, ढांगी डोला डोंगर और दल्हा पहाड़, और इनका
ऊंचाइयों का क्रमशः यहाँ पर दिया गया है। आपको सही आंसर बताना है कि क्या आएगा। अगर आपने, क्योंकि अक्सर अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए, जो बदरगढ़ है वो 1176 किलोमीटर, सॉरी 1176 मीटर ऊंचा है। अबूझमार की बात किया जाए तो 1076 मीटर ऊंचा है। और धारी डोंगर की बात किया जाए तो 899 मीटर ऊंचा है। और दलहा पहाड़ की बात की जाए तो 750 मीटर यहाँ पर ऊंचा है। माने इस हिसाब से जो इसका आंसर 10वां का आएगा, बी आंसर आएगा 2413, 2413 ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है सकल नारायण गुफा स्थित है। ये आपको बताना है कि सकल नारायण गुफा कहां पर स्थित है, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा या बस्तर। सही आंसर ए आएगा, बीजापुर में यह स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, तेलिन घाटी किस दो प्रणाली के मध्य स्थित है? सोन नदी, महानदी, महानदी गोदावरी, महानदी शिवनाथ या शिवनाथ नर्मदा नदी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, यह महानदी गोदावरी नदी की दो प्रणाली के बीच स्थित है। धमनी हाट किस कवि की रचना है? डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर विनय पाठक, मुकुटधर पांडे या द्वारिका प्रसाद तिवारी। ये आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, द्वारिका प्रसाद तिवारी। द्वारिका प्रसाद तिवारी धमनी हाट यहाँ पर लिखा है पुस्तक का नाम। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दक्षिण कौशल की सीमा विस्तार के बारे में पहला प्रमाणिक विवरण किसकी पुस्तक में मिलता है? फाहियन, हैंडसॉन्ग, कालिदास बाबू रेवाराम। सही आंसर इसका बी आएगा, हैंडसॉन्ग। हैंडसॉन्ग जब यहाँ पर आए थे तो दक्षिण कौशल का सीमा विस्तार भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि कहां से कहां तक इसका सीमा विस्तार है। इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? केशव गोविंद, भीकाजी गोपाल, विट्ठल राव दिनकर या महिपत राव। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, केशव गोविंद। केशव गोविंद के शासनकाल में कोलब्रुक यहाँ पर आया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य की परंपरागत घुमंतू जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? ढोला मारू, देवार गीत, ज्वारा गीत या धनपुर। इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, दवारा गीत। दिवारा गीत। जैन धर्म 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ किस क्षेत्र से संबंधित है? आरंग, मल्हार, रायपुर या बस्तर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, बस्तर। बस्तर में इनकी एक मूर्ति प्राप्त हुई है तीर्थंकर शांतिनाथ की। क्वेश्चन है, बस्तर के छिंदक नागवन से संबंधित शासक को क्रम से व्यवस्थित करना है। सोमेश्वर देव, नृपति भूषण, कन्हर देव, धरावर्ष। माने क्रम, माने पहले कौन आया और बाद में कौन आया, इस प्रकार का व्यवस्था करना। आप सोच लीजिए और क्रम लगा दीजिए कि कौन सा आपको अनुसार आना चाहिए। सही आंसर अगर बात किया जाए तो पहले नंबर पर भूषण आते हैं, फिर दूसरे नंबर पर धरावर्ष आते हैं, तीसरे नंबर पर सोमेश्वर आएंगे और चौथे नंबर पर जो आएंगे ये कन्हर देव आएंगे। तो इस प्रकार आ जाएगा, जो आ जाएगा एक यहाँ पर दो, दो, चार, दो चार, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बता दिया कि 2413। इस प्रकार का ये सी आंसर 2413, 2413 में प्रतिभूषण, फिर धरावर्ष, फिर पहला मतलब ये वाला आ जाएगा, तीसरा निपति भूषण पहला, दूसरा तीसरा बोलना था मेरे को। ये तीसरा होगा और ये चौथा होगा, तो 2413 इसका आंसर होगा। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया है? बिंबाजी भोसले द्वारा, महाराजा धर्मराज द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा या राजा उजियार सिंह द्वारा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, महाराजा धर्मराज द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया था। क्वेश्चंस फिर आपका जोड़ी बनाने से संबंधित है। वैसे मैं आपको बता दूं, जोड़ी बनाने वाला ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है
या राजश्री तुल कुल वंश से कौन राजा है? नल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश। यहाँ पर राजाओं के नाम है भगदत्त, वर्मा, तीवर देव, भीम सेन प्रथम, प्रसन्नमत। आपको सोच के रखना है कि वास्तव में जमाइए कौन सा राजा इससे संबंधित होगा। सही आंसर अगर हम लिख ले राजश्री तुल्य कुल वंश का जो आता है वो सी वाला आ जाएगा, भीमसेन प्रथम। नल वंश का आ जाएगा तो भद्र वर्मा था। सरपुरी वंश का आ जाएगा तो प्रसन्न मात्र था। और पांडु वंश का आ जाएगा तीवर देव। इस प्रकार इसका आंसर भी आपका बी आएगा, इसका बी आंसर आएगा। क्वेश्चन से केसरी बेड़ा अभिलेख संबंधित है राजश्री तुल्य वंश से, सरबपुरी वंश से, नल वंश से या पांडु वंश से। इसमें से कोई एक है आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, ये नल वंश से संबंधित है। इस राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? भास्कर पंत, वेंकोजी भोसले, बिंबाजी या महिपत राव? ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। ये बिंबाजी इसका राज्य का प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले थे। क्वेश्चंस हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। अरी डोंगरी राजनांदगांव, अलबका पहाड़ बीजापुर, गड़िया पहाड़ कांकेर, केसकाल कोंडागांव। सही आंसर इसका 23 का आएगा। ये अरी डोंगरी ये वाला सही नहीं है। अरी डोंगरी कांकेर में है, न कि राजनांदगांव में। क्वेश्चन से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है। जसपुर पाट राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश है। मेन पाट से मान नदी को उद्गम हुआ और सामरी पाटन प्रदेश का एकमात्र भूकंपित क्षेत्र जलजली स्थित है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे नंदी राज्य नहीं है, गोरलाटा है। ये पूरा गलत हो जा रहा है। जसपुर पाट राज्य का सबसे बड़ा लंबा पाट प्रदेश है। और मेन पाट में मान नदी का उद्गम, ये भी सही है। सामरी पाट में भूकंपी, ये नहीं, गलत है। और ज्यादा भूकंपी क्षेत्र सामरी पाट में स्थित नहीं है। तो 2 और 3 मतलब इसका आंसर बी, 24 का आंसर बी आपका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, टिकरा निम्न में से किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या लाल बलुआ मिट्टी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, लाल बलुआ मिट्टी। तेलीन माता का मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है? कोंडागांव, केसकाल, गढ़घनोरा या गरियाबंद? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये केसकाल में स्थित है। क्वेश्चंस आपको फिर से एक बार जोड़ा को संबंधित करना है। निम्न में से कौन सी जोड़ी 1851 से 1871 तक छत्तीसगढ़ की प्रशासकीय इकाई का उसका अधिकारी सुमेलित है? माने सही कौन सा है? दिवाली न्यायालय विल्किंसन, फौजदारी न्यायालय कैप्टन कॉटन, पुलिस अधीक्षक कैप्टन रॉबर्ट, पोस्ट मास्टर लेफ्टिनेंट स्मिथ। यही सही है, पोस्ट मास्टर लेफ्टिनेंट स्मिथ। बाकी ये रॉन्ग आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन है आपके सामने, राजीव लोचन मंदिर के मरम्मतकर्ता जगतपाल किसका सेनापति था? पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय या रत्नदेव प्रथम? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, कि पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति था। शिल्पग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा या बस्तर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये बस्तर में स्थित है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर आपको बताना है। नागपुर के राजा रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। सही ऑप्शन है, आपको बताना है। पहली बात तो मारा नहीं गया था, सरेंडर किया था। युद्ध ही नहीं किया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। केवल पहले वाला इसमें सही है। तो इसमें केवल डी आंसर आ जाएगा, केवल एक ही सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? इसमें से आपको बताना है।
सही है, पश्चिम से पूर्व आएगा सही आंसर। हमको ये ढाल जब भी देखना होता है तो हमको ये देखना है कि मैकल पर्वत से नदियां किस ओर बह के निकल रही है। अगर नदियां पश्चिम से पूर्व जा रही है तो इसका ढाल भी उसी साइड होगा, क्योंकि जो भी पानी नीचे साइड ही बहती है, ढाल साइड। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर गामस कोसलीन, याद रखें गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि में लिखा है? ये आपको बताना है। सिरपुर, गुंजी, मल्हार या चकरबेड़ा? सही आंसर ये मल्हार से प्राप्त हुई है, बिलासपुर जिले में मल्हार से ये प्राप्त हुई है, जिसके एक मुद्रा है गामस कोसली। इससे अर्थ ये अपने को पता चलता है, इसको कौशल जो राज्य था, ये भी हमको पता चलता है कि उस मुद्रा से कि इसको कोसली बोला जाता था, कौशल राज्य बोला जाता था। तो क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बोध घाट परियोजना किस जिले में निर्मित है? कांकेर, राजनांदगांव, सरगुजा या दंतेवाड़ा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार एवं उनकी उपलब्धियों से सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। महिपत राव आनंदीबाई से सत्ता संघर्ष, केशव गोविंद पिंडरी आक्रमण से रक्षा की, बीकाजी गोपाल सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया, सखाराम हरि बस्तर जमींदारी पर आक्रमण। सखाराम हरि ये ही गलत है। सखाराम सबसे कम समय तक यही शासन किया। सखाराम से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यहाँ पर तो यही वाला गलत है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, हजरत मूसा खां का दरबार कहाँ स्थित है? कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग या रतनपुर? सही आंसर डी आएगा, ये रतनपुर में स्थित है। क्वेश्चन से, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, सरपंच या उप सरपंच, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए? यही आंसर सही है, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आता है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रह। अब यहीं पर आप सोचेंगे तो विकास की जन भागीदारी तो बना ही गया, राजनीतिक जवाबदेही इनकी नहीं होती है कि राजनीति में आपको लोकसभा में या राज्यसभा में जवाब देना पड़ेगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो है ही है इसका। वित्तीय संग्रहण ये नहीं करता, यहाँ पर कर का संग्रहण ये नहीं करेगा। तो यहाँ पर 1 और 3, 37 का जो आंसर आएगा 1 और 3 माने सी वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन से, छत्तीसगढ़ की लोकशक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कनवा, खोखा, बड़ा उपाय, खालिस्तान जगह के बंदूक चलाई, सीढ़ियां, छानी, आटा या दुआरी? इसमें से आपको बताना है। तो इसका बी आंसर आ जाएगा, छानी जगह के बंदूक चलाई। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा जानते हैं छत्तीसगढ़ के ऊपर से निकलती है, यहाँ पर जसपुर रसपुर अंबिकापुर साइड से। तो उसमें बताना है उत्तर में कौन सा स्थित है। रामानुजगंज, अंबिकापुर, बैकुंठपुर या मनेन्द्रगढ़? इसमें से आपको बताना है उत्तर में कौन सा स्थित है। सही आंसर ए आएगा, रामानुजगंज। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित जनजाति तथा उसकी प्रमुख उपजातियों से संबंधित गलत जोड़ा आपको बताना है। गोंड, प्रधान, बैगा, बिंजवार, कंवर, अबुझ माड़िया, उरांव, पुरुष? यही गलत है, कंवर, अबुझ माड़िया। कोरबा सुपरताप विद्युत ग्रह किसकी वित्तीय सहायता से प्राप्त है? इसको विश्व बैंक, जापान, जर्मनी या कनाडा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ये विश्व बैंक। इसको विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आ जाता है कि राज्य में मालगाड़ी के डिब्बे सुधारने कारखाना कहाँ पर स्थित है? कॉमन क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बताया जा सकता है कि रायपुर में स्थित है। चंदेनी गोंदा निम्नलिखित में से किसकी प्रस्तुति है? हरि ठाकुर, हबीब तनवीर, सतीश जैन या रामचंद्र देशमुख? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, रामचंद्र देशमुख, इनकी कृति है चंदेनी गोंदा। क्वेश्चन है, सुरता के चंदन, सुरता के चंदन छत्तीसगढ़ी गीत के संकलन कौन कौन करता है, वह कौन है? लक्ष्मी शंकर निगम या नारायण लाल परमार, सुंदर लाल शर्मा या हरि ठाकुर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये हरि ठाकुर की रचना है।
क्वेश्चन है, बहादुर होने का दावा करने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? छाती पीटना, छाती फुलाना, छाती भरना या छाती दिखाना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, छाती दिखाना। छत्तीसगढ़ी राज्य वन विकास निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2001, 2003, 2005 या 2006, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, ये 2001 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चंस इसमें हमारे सामने है, इस राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा का क्लोन प्रतिकृति का क्या नाम है जो उद्यंती अभ्यारण्य में है? आशादीप, दीपांकर, दीप आशा या दीपाली, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, दीप आशा। ये भी विवाद में ही रहा है कि वास्तव में क्लोन है या नहीं है, क्योंकि दीप आशा बिल्कुल सामान्य भैंस टाइप का दिखता है, जो किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो जंगली भैंस टाइप का नहीं दिखता। इसलिए भी विवाद में आ गया था दीप आशा यहाँ पर, कि वास्तव में सही बोल रहे या झूठ बोल रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, गोदावरी नदी पर बनने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ी और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है? रोहता बांध, पोलावरम बांध, नगर नार बांध या चीतल नार बांध, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी, पोलावरम बांध। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना कुल सिंचाई क्षमता क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कितने हेक्टेयर में है। आप आंसर आपको देना है, याद हो तो आप लगाएंगे, नहीं याद होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। सही आंसर बता दें सीधा, इसका डी आएगा, करीब 4,20,580 हेक्टेयर के आसपास है। सिंचाई की कोगा परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? नारायणपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी या महासमुंद, ये लास्ट क्वेश्चन आपको बताना था। सही आंसर इसका डी आएगा, ये परियोजना महासमुंद जिले में है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।